नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं अपनी इस खास पेशकश फेंग शुई टिप्स को, जिसमें आज हम बात करेंगे गृह कलेश के बारे में। जी हां, जो आखिर फैमिली में ये जो डिसहार्मनी है, क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारी फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी, जो कि इसमें और रोशनी डालेंगी और प्रकाश डालेंगी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। चलिए, तो ज्योति जी से इससे पहले कि हम एनिमल साइंस की तरफ बढ़े, ज्योति जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो डिसहार्मनी है, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्या कोई बैड फेंग शुई जो काम कर रहा है इसके पीछे? जी देखिए, फेंग शुई को लोग जनरली जोड़ते हैं घर में वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और इस तरह की चीज़ों से। लेकिन फेंग शुई का मतलब सिर्फ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी घर में लाना नहीं, बल्कि घर में एक ऐसा हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाना जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें लोग, एक दूसरे से प्रेम बढ़े, ये भी मैटर करता है। तो जहाँ पर बैड फेंग शुई होगी वहाँ पर डेफिनेटली मनी का शॉर्टफॉल तो होगा ही होगा, वहीं रिश्तों में भी दूरियाँ बन जाती हैं। तो फेंग शुई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके रिश्तों को बनाए रखने में और उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए उस चीज को रोकने में। चलिए, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं परिवार की, गृह कलेश की, तो परिवार से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर हस्बैंड वाइफ या उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम सभी रिश्तों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो दादी हो, नानी हो, चाचा हो, मामा हो, जो भी आपसे जुड़े हुए आपके रिश्ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंकी एनिमल साइन की कि आज के लिए या जो आने वाला हफ्ता है क्या कह रहा है आपका ये सितारे, क्या कह रहा है मंकी साइन? ज्योति जी। मंकी एनिमल साइन का ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। और आपके लिए इस सप्ताह मुझे लगता है कि बिजनेस और जॉब में काफ़ी क्लैरिटीज आती हुई नजर आ रही हैं और आप अपने लिए एक उपयुक्त और प्रभावशाली रोड मैप तैयार करेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपका इनकम फ्लो धीरे धीरे इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है इस सप्ताह और नेटवर्किंग से लाभ होगा और व्यापार में भी लाभ होगा आपको। रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो सिंगल फीमेल मंकी के लिए ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का समय आ गया है। आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा जिसमें आपको दिल से काम लेना चाहिए। साथ ही रिसेंटली आपने अपने कुछ रिश्तों में को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने रिश्तों को ट्रीट किया है। इस वजह से हो सकता है कुछ आपसे नाराज़ हो जाए लोग और कुछ आपसे दूरियां बना ले। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह ठीक ठाक है और आप बहुत फिट और फाइन रहेंगे इस सप्ताह। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ दिशा में 6 चाइनीज कॉइन टांग दें और अपने पास एक रेड हैंडबैग या रेड वॉलेट कैरी करें। चलिए अब बात करते हैं रूस्टर एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। आपके लिए इस सप्ताह आपको अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाना होगा। अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को प्रयोग लाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा और आप अपने टैलेंट की वजह से काफ़ी सराहना पाएंगे लोगों से और काफ़ी सम्मान मिलेगा आपको। जॉब प्रमोशन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं आपके लिए। फाइनेंसेस भी इंप्रूव करेंगे और ओवरऑल काफ़ी अच्छा करियर लक है आपका। रिलेशनशिप लक बहुत अच्छा है आपका। सिंगल रूस्टर खास करके ध्यान दें, कोई योग्य व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर सकता है और ये रिश्ता जीवन भर का रिश्ता भी बन सकता है। शादीशुदा रूस्टर कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ और काफ़ी एंजॉयबल वीक रहने वाला है आपके लिए। हेल्थ अटेंशन मांग रही है आपकी, आपको ध्यान देना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। फास्ट फूड या जंक फूड ना ग्रहण करें तो बेहतर होगा। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में हैवी लश ग्रीन प्लांट्स रखें और अपने वुड एलिमेंट को एनहांस करें। अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। देखिए, इस सप्ताह आपको अपने काम में काफ़ी व्यस्तता मिलेगी, काफ़ी बिजी हैं और अपने स्किल सेट्स को बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह तुरंत कर डालिए। आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी, कैश फ्लो बेहतर होगा और नए प्रोस्पेक्ट्स भी डेवलप होंगे। रिलेशनशिप में इस सप्ताह मुझे लगता है कि ये समय आप अपने रिश्तों में काफ़ी गंभीर रहेंगे और काफ़ी ध्यान देंगे कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। आप उनकी फीलिंग्स पे बहुत गौर देंगे। लाइफ पार्टनर को कोई तोहफा या कोई लविंग सरप्राइज देकर प्रिविलेज्ड फील भी करा सकते हैं। समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति का भी योग बनता है आपके लिए। हेल्थ लक एवरेज है और आपको अपने आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लो हाइट्स के प्लांट रखें और साउथ ईस्ट को वेल लिट और बहुत ज़्यादा ब्राइट रखें। चलिए बात करते हैं बोर साइन की। बोर ईयर है आपका 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। और आपके लिए इस सप्ताह
करियर लक में जो देखिए गौर कीजिएगा कि जो भी करियर में लिफ्ट मिल रहा है वो आपको सिर्फ आपकी मेहनत पे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ और ऐसे फोर्सेस हैं, कुछ आपके सितारे हैं जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अब आप अपने बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे या कोई जॉइंट वेंचर प्लान कर रहे थे तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और उससे आपका जो डील है काफ़ी लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप रहेगा अपने पार्टनर के साथ। पुराने कस्टमर्स के साथ आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो नए रिश्ते मजबूत करने के लिए और पुराने रिश्तों में विश्वास और स्नेह बढ़ाने के लिए ये एकदम उपयुक्त सप्ताह है। किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये सप्ताह उसके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग लेकर आया है। हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी आपकी और काफ़ी एंथुजियास्टिक और पॉजिटिव फील करेंगे इस सप्ताह आप। चलिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने ऑफिस की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने वर्क डेस्क पर कोई विक्ट्री फ्लैग बैनर रखें या कुछ ऐसा जो कि विजय का प्रतीक हो, ऐसा कोई फ्लैग रखें तो आपको काफ़ी अच्छा विक्ट्री लक मिलेगा। अब बात करते हैं रैच एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। और देखिए इस सप्ताह मुझे लगता है कि आप अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चले तो बेहतर होगा, क्योंकि जज्बातों में आकर या जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। यदि समझ में ना आए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें तो किसी शुभ चिंतक से जो कि काफ़ी तजुर्बेकार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आपको हर रिश्ते में स्पष्ट होकर चलना होगा, बिल्कुल क्लियर एंड कट रहेंगे तो बेहतर होगा। किसी के साथ अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो बेहतर है कि इंटरेक्ट बिल्कुल ना करें और थोड़े समय के लिए साइडलाइन कर दें उस व्यक्ति को या थोड़ा खुद ही दूरी बना लें। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह आपको ध्यान देना होगा कि पेट संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है, डाइजेशन को लेकर भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। चलिए आपके लिए टिप ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक नीले रंग के वाज में पानी रखें और एंटी बर्गलरी क्योर रखें। नीले हाथी या रेनोसरस की आकृति रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं ऑक्स की। आपका यह है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। इस सप्ताह आपको अपने सहयोगियों से ज़्यादा सहयोग मिलने की आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से और चुपचाप अपना काम करते रहें। किसी से शिकायत ना करें तो बेहतर होगा। आपके लिए फोकस रहना और अपने लक्ष्य की ओर देखना आपके लिए एकदम एडवाइजेबल है इस सप्ताह। फाइनेंस सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट्स हाई रिटर्न्स देंगी आपको इस सप्ताह। ये सप्ताह आपको रिलेशनशिप में अपने क्रोध और एग्रेशन दोनों को कंट्रोल में रख के चलना है, अन्यथा कोई आपका प्रियजन आपसे नाराज होकर दूरियां बना सकता है आपसे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और अपनी फिटनेस रेजिम पर ध्यान दें। और आपके लिए टिप ये है कि आप ध्यानपूर्वक अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेड लैम्प शेड जलाएं। 24 घंटे ऑन रखेंगे तो बेहतर है और जितना हो सके लाल रंग के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आप फायर एनर्जी से, इस जैसे एग्रेसिव एनर्जी जिसकी वजह से आप लोगों से उलझ रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए तो मंकी से लेके ऑक्स एनिमल साइन तक की हमने यहाँ पर बात की कि क्या कुछ उनको करना चाहिए, किस तरह का उनका ये हफ्ता रहना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो बैड फेंगशुई है वो किस तरह से गुड फेंगशुई में तब्दील हो सकती हैं, वो सारे टिप्स। लेकिन ज्योति जी लगातार हम यहाँ पर डिसहार्मनी की भी बात कर रहे हैं। मैं अगर इसकी ये बात करूँ कि किस तरह से इसको गुड में बदला जा सकता है बैड फेंगशुई को, क्या आप बताएंगे? मैंने यहाँ पर सुना कि आप कह रहे हैं कि कोई हेवी प्लान्स अगर आप किसी डायरेक्शन में रख देते हैं तो कुछ ऐसी एनर्जी रिलीज होती है ताकि कुछ अच्छा फील होता है या अच्छा लाभ मिलता है। जी, इस बात पूरी एनर्जीज की है, अर्थ लगती है। फेंगशुई टोटली एनर्जी बेस्ड है। देखिए सबसे पहली बात है कि आपके घर में आपको फ्लो रोकना होगा बैड एनर्जीज का। रिलेशनशिप में अगर डिसहार्मनी आ रही है, परिवार में कलेश बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत ही ज़्यादा क्लटर इकट्ठा है। तो आपको सबसे पहले तो अपने घर से क्लटर पूरी तरह रिमूव करना होगा। साथ ही साथ ध्यान देना होगा अपने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों में सबसे गौर करने वाली बात है कि आप अपने किचन में जाके देखिए कहीं आपका जो चूल्हा है, गैस स्टोव है, कहीं वो नॉर्थ डायरेक्शन में तो नहीं है और वाटर जो है कहीं वो फायर डायरेक्शन में यानी कि साउथ डायरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने डिस्ट्रक्टिव साइकिल लगाने की वजह से लोगों के बीच में आपसी सद्भावना बिल्कुल ही, वो एनर्जीज बिल्कुल किल हो जाएंगी और आपस में लोग एक दूसरे को काटने में लगे रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे, क्लटर रिमूव कीजिए और इस डायरेक्शन को के जो फॉल्ट को है आप रिमूव करने की कोशिश करें तो आपके परिवार में हार्मनी मेंटेन हो सकती है। चलिए तो हार्मनी किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं ये टिप्स हमने जान लिए। ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद आगे हम बात करेंगे टाइगर से लेके शीप तक के एनिमल साइन के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश
फेंग शुई टिप्स। और आइए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं टाइगर से लेकर शीप तक के एनिमल साइन के बारे में। और ज्योति जी टाइगर के आने से पहले मुस्कुराने लगती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ अब टाइगर हिमानी की बात होने वाली है। जी, तो टाइगर के बारे में टाइगर एनिमल साइन की बात करें, आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। चलिए, वेल्थ और करियर की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप। ध्यान रहे आप ऑफिस में ज़्यादा गॉसिप टीम का पार्ट ना बने तो बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप और उससे आपको हैवी रिटर्न्स मिलेंगे। और रिलेशनशिप में अगर आप लव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर भी आपको ज़्यादा अटेंशन और टाइम दे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस हाई हैं आपकी इस सप्ताह रिलेशनशिप के सेक्टर में। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह हेल्थ भी अटेंशन मांगेगी और आप अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। आपके लिए टिप ये है कि आप ध्यानपूर्वक अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे ऑक्स का है वैसे ही आप भी रेड लैम्प शेड रखें और रेड कलर के क्लोथ्स पहने, रेड स्कार्फ पहने तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और रैबिट की बात करें तो आपका ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। इस सप्ताह आप किसी कीमती सामान को लापरवाही से बिल्कुल ना रखें, किसी चीज़ के गुम हो जाने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे तो अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ये समय बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करें। टोटल फोकस आपका सेविंग्स पर होना चाहिए फॉर अ रेनी डे। और रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना होगा कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, ये पहचानने की कोशिश कीजिए। कौन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। आपको अपने परिवार में स्नेह देना होगा लोगों को और काफ़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। हेल्थ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, सीजनल इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान रहेंगे। आपके लिए टिप ये है कि आप बिल्कुल जैसे बोलते हैं येलो स्टोन पहने, येलो टोपाज, सिट्रीन, येलो सफ़ायर, ऐसे रत्न पहनेंगे तो आपकी अर्थ एनर्जीज बढ़ेंगी और आपकी क्रिएटिव एनर्जीज भी उससे हाई होंगी। अब ड्रैगन की बात करते हैं तो ड्रैगन का ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। इस सप्ताह आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोई जो आपको अपने पुराने प्रोजेक्ट से भी अच्छे रिटर्न्स दिलवा सकती हैं और नए भी आपके पास प्रपोजल्स आ सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस सप्ताह आप डिसीजन बिल्कुल ना लें, इस डिसीजन को पोस्टपोन करें। रिलेशनशिप में मुझे लगता है कोई पुराना प्रेमी आपका, कोई मित्र, कोई ऐसा जो जिससे आप बहुत जुड़े हुए थे पास्ट में, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। सिंगल ड्रैगन किसी से जुड़ते हुए और लास्टिंग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सप्ताह। हेल्थ अच्छी रहेगी और किसी पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने लिविंग रूम में ड्रैगन की इमेज रखें और उसके साथ थोड़ा सा वाटर भी रखें और अपने साथ भी वाटर कैरी करें तो मिसिंग वाटर एलिमेंट की कमी पूरी होगी। स्नेक के लिए बात करती हूँ, आपका ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। इस सप्ताह आपकी बिजनेस लक काफ़ी अच्छी है और मुझे लगता है कोई आपका रुका हुआ धन जो था आपको वापस मिल सकता है। कोई लोन दिया होगा आपने तो आपको वापस दे सकता है वो व्यक्ति। जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, एडिशनल बोनस या इंसेंटिव की भी संभावनाएं बनती हैं इस सप्ताह आपके लिए। रिलेशनशिप में मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा सप्ताह है। पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी मजबूत होंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा और आपके मित्र आपको बहुत स्नेह देंगे। हेल्थ की दृष्टि से आप पहले से ज़्यादा हेल्दी होंगे, काफ़ी हैप्पी, फुल ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे आप इस सप्ताह। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने लिविंग रूम में ड्रैगन की इमेज रखें और साथ ही साथ प्रोस्पेरिटी बुद्धा और प्रोस्पेरिटी सिंबल्स जैसे कि 3 लेगेड फ्रॉग वगैरह जो है अपने एंट्रेंस को फेस करते हुए रखेंगे तो आपकी प्रोस्पेरिटी लक काफ़ी बढ़ेगी। हॉर्स की बात करते हैं, आपका ईयर 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014 है और आपका जो करियर लक है काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। आपकी जॉब प्रमोशन भी हो सकती है और आपका बॉस और आपके सीनियर्स आपके स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहेंगे इस सप्ताह और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। रिलेशनशिप में आप अपने रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने का प्रयास करेंगे और वर्क लाइफ काफ़ी डिमांडिंग होने के बावजूद भी आप अपने रिलेशंस और वर्क लाइफ दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। हेल्थ और फिटनेस बिल्कुल ठीक है आपकी इस सप्ताह। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने रूम की वेस्ट डायरेक्शन में फ्रेश फ्लावर्स रखें और बर्ड्स आपका जोड़ा, जैसे कई बार मैंने ये टिप दी है कि बर्ड्स का जोड़ा लेकर उन्हें फ्री करने से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए, शीप की बात करते हैं, आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015 और इस सप्ताह आपको
तुरंत अटेंटिव होकर काम करने की जरूरत है। एकदम अटेंटिव रहिए और एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन कीजिए। कोई इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बिजनेस और जॉब के क्षेत्र में आप ओवरऑल काफ़ी अच्छी लक लेकर आए हैं सप्ताह, और लव लक भी काफ़ी अच्छी है आपकी लव रिलेशनशिप में। जहाँ आप कमिटेड रहना चाह रहे हैं वहाँ आपके लवर आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से इस सप्ताह आपको थोड़ा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन पे करनी चाहिए। तो ये अब, और साथ ही साथ आपके लिए मैं एक टिप और दूंगी कि आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस सप्ताह किसी भी तरह की क्लटर हो तो उसको रिमूव कीजिए, और टोटल से वेल लिफ्ट रखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी चलते चलते कि ज्योति जी, जिस तरह से हम गृह कलेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आजकल वैसे ही ज़्यादातर देखा जाता है कि जॉइंट फैमिलीज उतनी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उन रिश्तों में एक जुड़ाव बना रहे, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा एक इस तरह का एटीट्यूड रहे कि केयरिंग हो, लविंग हो, वो देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसे और टिप्स चलते चलते आप देना चाहेंगे? जी, चलते चलते मैं कहूँगी कि यूनिवर्सल डायरेक्शन साउथ वेस्ट ना सिर्फ पति पत्नी के लिए बल्कि पूरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने साउथ वेस्ट सेक्टर ऑफ द हाउस को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, और हो सके तो साउथ वेस्ट सेक्टर में ना तो आप रखिए एक्सरसाइजिंग के इक्विपमेंट्स, ना ही आप रखिए वहाँ किसी तरह का शू रैक। और अगर वहाँ पर आपका कोई बाथरूम है तो आप ध्यान दीजिए कि बाथरूम बहुत ही बैड फेंग शुई है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। वहाँ पर आप बाथरूम के अंदर कुछ काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह लगा दें, और अगर आप मेटल का विंड चाइम लगा देंगे तो उधर जो बाथरूम जो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहा है वो एकदम से जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस टिप को भी फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे फेंग शुई हेल्प करेगी आपकी रिलेशनशिप में आई दूरियों को कम करने की, और पारिवारिक कलेश भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक दूसरे का सम्मान करना, ये तो आपका बेसिक नेचर होना चाहिए, तो पारिवारिक कलेश वैसे ही कम हो जाएंगे। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो भले ही हम जानते जरूर हैं, लेकिन ज्योति जी हमें बार बार याद दिलाती हैं कि ये देखिए, ये चीजें आप भूल गए हैं और इनको करिए तो आपको इसका फायदा मिलेगा, और जो बैड फेंग शुई है वो गुड फेंग शुई में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, और एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन आई दिन 7 पर हमारा ये सफर लगातार जारी है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।